हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सब क्वेश्चन को हम लोग आर्गूमेंट से आंसर करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि एक ही आर्गूमेंट में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए और उसका ऑप्शन जो है आंसर पकड़ा जाए और फिर हम लोग आइए चलते हैं। हाँ, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, जिसके अंश में से 10 को घटाने तथा हर में से 2 को घटाने पर अनुपात 1:2 होता है। तो दोनों संख्याओं का कुल योग क्या है। अब देखिए संख्या जो है वो किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। इसका मतलब यहाँ पे अगर अनुपात में इसका योग का पता किया जाए, यानी इसका सम किया जाए तो 9 आ रहा है। इसका मतलब संख्या जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब 9 का मल्टीपल यही है, आंसर यही हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया है 9 ही होने वाला है। लेकिन अगर जो है ये सब 9 का मल्टीपल मिल जाता तब कैसे निकालते, तो आइए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा आंसर तो मिल गया हमें एक ही आर्गुमेंट में, लेकिन हो सकता है एक दो ऑप्शन और मैच कर जाता फिर क्या होता। तो यहाँ बोल रहा कि संख्या में से एक मतलब ये संख्या का अंश है। ठीक है, एक मिनट, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है जिसके अंश में से, हाँ अब देखिए बोल रहा है एक में से 10 घटाने पर, ठीक है, संख्या के दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है जिसके अंश में से 10 और हर में से 2 घटाने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो संख्या है 4:5 के अनुपात में, यानी 4/5 बोल रहा है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन में मत होइएगा कि ये तो दो संख्या की बात कर रहा है फिर अंश हर की कहाँ से बात हुई। तो ये 4/5 हो जा रहा है और इसमें से बोल रहा है कि इसमें से 10 माइनस करना है, इसमें से 2 माइनस करना है और ये 1/2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा कि संख्या में से इसके अंश में से, यानी अंश यानी 4 में से 10 माइनस करने पर और हर यानी 2 में से 5 में से 2 माइनस करने पर ये 1:2 बन जा रहा है। इसका मतलब ये टोटल की संख्या में से अगर हम लोग 12 माइनस करते हैं तो वो संख्या 3 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, अब आइए इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तब जो है तो कन्फर्म हो जाएगा ऐसा। तो 12 माइनस करना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग 12 माइनस करते हैं पहले वाले ऑप्शन से तो ये क्या बनेगा, 22। क्या ये 22 3 का मल्टीपल है? 3 ही का तो चेक करना है, 1:2 है तो 3 का मल्टीपल 22 है? नहीं है, यानी 3 का मल्टीपल ये नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें से कितना माइनस करना है हम लोग को, 12 माइनस करना है। तो 12 माइनस करने पर ये क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। क्या 30 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मतलब एक आर्गुमेंट सही हो रहा है, दूसरा आर्गुमेंट गलत हो रहा है। अब यहाँ पे 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 36 बनेगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 3 से कटेगा, यानी एक आर्गुमेंट सही हो रहा, पहला वाला गलत हो रहा। अब यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 42। ठीक है, 42 3 का है मल्टीपल, बिल्कुल है। यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट सही हो रहे हैं, इसका मतलब संख्या यही है। चलिए अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा है। तो देखिए ये 54 को आप 4:5 के अनुपात में वो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसमें से इसमें से 10 माइनस करना है, यानी 10 माइनस कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 14। और इसमें से क्या माइनस करना है, 2, यानी ये 28। देखिए ये 1:2, यानी आंसर यही था। ठीक है, अब देखिए अब इसको ट्रेडिशनली भी आप बना सकते हैं, 4x, ये जैसे आप ट्रेडिशनली, ऐसे तो ट्रेडिशनली तो कोई भी बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 1:2 वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये चलिए कर ही देते हैं। ये बन जाएगा 8x - 20 और इधर बनेगा 5x - 2। 8x में से 5x आएगा माइनस होगा तो 3x। ठीक है,
और यहाँ पे बना था 20 माइनस में और इधर बना था माइनस में 2, तो 20 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस में 20 और माइनस में 2 18, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया वापस से 6। हम लोग भी 6 निकाले थे। और यहाँ पे ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 30, या फिर ये टोटल 9 बन रहा है, 9 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, तो ट्रेडिशनली बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सारे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 छात्रों को जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7:9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा है 2, 3, 4 के अनुपात में है, करेक्ट। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है, सेम क्वेश्चन है ये भी। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, वापस से इसका सम कितना हो रहा है 9, यानी 9 का मल्टीपल होने वाला है। एक ही ऑप्शन है 90। ठीक है, यहाँ भी आप करके निकल सकते थे, लेकिन चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है इसमें। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसमें सब में 5 ऐड कर देने पर क्या बन रहा है, 5, 7 और 9, यानी ये कितना बन जाए 12 और 9 21, यानी 21 बन जा रहा है ऐसे। और कितना ऐड करने पर 21 बन जा रहा है, 5 सब में ऐड हो रहा है, यानी 15 जो है, तीनों में 5 ऐड हुआ तो 15 ऐड करने पर। चलिए चेक करते हैं। 9 का मल्टीपल यहाँ लिखेंगे और यहाँ 21 का मल्टीपल लिखेंगे। 21 का मल्टीपल कब लिखेंगे, जब उसमें 15 ऐड होगा। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अब जो है 15 ऐड करने पर क्या इसमें, इस ऑप्शन में 15 ऐड करने पर ये 9 का मल्टीपल बनेगा, 21 का मल्टीपल बनेगा। तो ये 15 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 65। 65 क्या 21 का मल्टीपल है, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 75। 75 क्या 21 का मल्टीपल है, नहीं है। यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 105 बन जाएगा 15 ऐड करने पर यहाँ पे। तो क्या ये 21 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 115, यानी 115। क्या ये 21 का मल्टीपल है, यहाँ 15 ऐड हो रहा है, तो क्या ये 21 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यानी एक ही ऑप्शन बन रहा है, दोनों आर्गूमेंट को यही सही कर रहा है, तो आंसर यही होगा। आगे आप इसको ट्रेडिशनली भी बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा कि, यहाँ बोल रहा है कि जो ये 3 टर्म है और तीनों टर्म का सम दिया हुआ है 0। इसका मतलब कि अब बताइए क्या ए बी सी का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गया, 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 6 ये 0 -4 माइनस में आएगा। वो तो छोड़िए, 0 में किसी भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू बनेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट थोड़ी है, तो 0 बता रहा, तो इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता। अब आंसर कुछ भी हो सकता है कि मतलब ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। उसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर हम इसको 0 बनाना है टोटल टर्म को, तो क्यों ना हम ऊपर वाले को 0 बना दें, मतलब ऊपर वाले यानी नोमिनेटर को 0 बना दें, यानी अंश को 0 बना दें, तो ये टर्म 0 हो सकता है। और सबको 0 बना दें तो सबका सम वह 0 हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसका, तो 0 बनाने के लिए ये 4 माइनस हो रहा है, यानी 6 ए का वैल्यू 4 करना पड़ेगा, 6 बी का वैल्यू 4 करना पड़ेगा, 6 सी का वैल्यू 4 करना पड़ेगा, यानी ए बी सी तीनों का वैल्यू सेम आएगा। तो 6 ए का वैल्यू 4 करना पड़ेगा, तो 6 ए इक्वल टू, अगर ऐसे 6 ए इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/6, यानी 2/3, यानी ए का वैल्यू 2/3 और बी का भी 2/3, सी का भी 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू पूछ रहा है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। वैल्यू कितना आया था 2/3, यानी 3/2। 3/2 का ट्रिपल कर देंगे, क्योंकि ए बी सी सबका वैल्यू सेम ही है, तो इसका ट्रिपल करेंगे तो 9/2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6 इंटू 3.6 प्लस 7.2 प्लस 10.8। ठीक है, चलिए इसको भी पहले आर्गूमेंट से करते हैं फिर देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, ये एक मिनट पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि ये 9.6 इंटू 3.6, इसमें भी 3 टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट सम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 3.6 का डिजिट सम 9 है, यानी 3 छोड़ने 9,
और 9 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्ट आएगा उसका वापस से डिजिट सम, अगर जैसे यहाँ पे 45 9 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वापस से डिजिट सम इसका 9 ही आएगा। यानी 9 का अगर 9 से में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वापस से डिजिट सम 9 ही आना है, यानी इसका डिजिट सम 9। इसका 7.2 है तो इसका डिजिट सम 9 ही दिख रहा है, 7 और 2 9। ठीक है, अब ये पॉइंट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 7.2 है यानी 7.2 का मतलब क्या हो जाएगा 72/10, और ये ऊपर का डिजिट सम 9 और नीचे का डिजिट सम 1, यानी वापस से डिजिट सम तो 9 ही आना है, इसलिए पॉइंट से घबराइएगा मत। ठीक है, तो यानी ये डिजिट सम 9, ये डिजिट सम 9, और ये है यहाँ भी 8 1 9, और ये भी डिजिट सम 9 9 9, और तीनों को प्लस करेंगे तीनों टर्म का 27, और इसका भी मतलब 9 के साथ कुछ भी कीजिएगा तो वो डिजिट सम जो है वो 9 ही आना है। ठीक, अगर 9 में आप डिवाइड भी कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4.5, इसका भी डिजिट सम 9 ही आना है। कुछ भी 9 के साथ कीजिएगा वो 9 ही आएगा उसका डिजिट सम, तो इसका डिजिट सम 9। इसका मतलब जो भी आपको आंसर मिलने वाला है उसका डिजिट सम 9 होगा। चलिए आप चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए ये इसका डिजिट सम कितना दिख रहा आपको, 4 2 6 और ये 3 6 हो गया, यानी 18 डिजिट सम 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिट सम कितना बन रहा, ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7, यानी डिजिट सम इसका 7 बन रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 बन रहा डिजिट सम, 5 5 10, 1 बन रहा डिजिट सम। फिर यहाँ पे इसका डिजिट सम क्या बन रहा, इसका डिजिट सम 9 बन रहा। देखिए 5 5 10 8 18, यानी 1 और 6 2 8 1 9। फिर यहाँ पे बन रहा है देखिए 5 5 10 बोले तो इसका डिजिट सम 1 हो गया, और 6 2 8 और ये 1 वापस से तो 9 बन गया। यहाँ पे देखिए 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया 6 और 6 12, यानी 3 बन गया। यानी 2 आंसर आपको मिल रहा। अब इन दोनों में कैसे चेक करेंगे कि कौन सा जो है इस ये दोनों आंसर मिल रहा है, इन दोनों में कौन सा आंसर है, तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सम अगर देखें तो ये 0.2 इसको दे देगा 11, और 7 18, यानी उसमें से 18 अगर माइनस करते हैं तो ये जो है मतलब एक तो 18 माइनस करने पर 9 का डिजिट सम 9 ही आना चाहिए उसका डिजिट सम। दूसरा दूसरा कि जो है 18 माइनस करने पर उसके इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। चलिए तो हम राउंड अबाउट में वैल्यू देख के सिर्फ हमें ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन कौन सा है सिर्फ इसी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। तो हम क्या कर रहे हैं 9.5 में 3 से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ठीक है, 27। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कम ही लिया है हमने 27, और 3 में ये जो है 9.5 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9.5 में 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मतलब अभी 3 में आधा और मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, या फिर 3.5 में 9 से आप मल्टीप्लाई कर लेते तो भी एक ही बात थी। तो 27 और इसमें आधा में 9 से करते तो 4.5, यानी कितना हो जाता 31.5, यानी 31.5 ये बन गया, और 18 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 49.5। यानी ये तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, और इसने कम लिया था हम लोग, यहाँ वैल्यू यही होगा। ठीक है, अब चलिए इसका निकाल लेते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका तो पता है, ये 18 आ रहा। ठीक है, 18 ऐड करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 9.6 में 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हम 96 में 36 से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट पर डेसिमल कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा कितना 3600, और 3600 बन गया। और 3600 में कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ज़्यादा लिए थे तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 36 चौक 144 हो जाएगा, क्योंकि 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 72 का डबल करेंगे तो 144, और 144 3600 से माइनस करना है तो 100 माइनस करेंगे 35, और 35 से 44 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 56। ठीक है, यही बनेगा 36.56। अब देखिए यहाँ पे 0.26 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 0.56, और ये एक मतलब पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है ये, तो ये लास्ट में तो 5 6 आना है, तो इसलिए आंसर तो फिर यहाँ भी वही दिख रहा है। अब चलिए इसमें 18 ऐड कर लीजिए, तो 18 ऐड कर लीजिएगा, कितना ऐड करना था, ये तो गलत हो गया, 36.56 कैसे हो गया, माइनस करना था 34.56 ना होगा 3600, और माइनस 100 कीजिए 3500, और 3500 में से फिर 44 माइनस करना था 34.56, और यहाँ पे 18 प्लस कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 34 16 50 और 2 52.56, यानी आंसर ये आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा, अमित की आय चंदन की आय से 150% और दिनेश की आय अमित की आय की 120% है। तो यदि अमित, चंदन और दिनेश की कुल आय 1,72,000 रुपये है तो चंदन की आय क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये अमित हो गया, ये चंदन हो गया और ये दिनेश हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अमित की आय चंदन की आय से 150% अधिक है। हमने मान लिया कि चंदन की आय 1 रुपये है, तो इसका आय कितना हो जाएगा, 150% यानी 1.5 रुपये। ठीक है, और मतलब 50% ज़्यादा है इससे, तो ये 1.5 रुपये। और फिर बोल रहा है यहाँ पे कि दिनेश की आय अमित की आय की 120% है, यानी 20% ज़्यादा है इससे। तो इससे 20% ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10% का वैल्यू 0.15, इसका डबल करेंगे तो 0.3, यानी 0.3 ऐड करना पड़ेगा 1.8। अब इसका रेशियो वापस से निकालना पड़ेगा, तीनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट वाला वैल्यू नहीं भी ले सकते थे। यहाँ पे आपने क्या करना था, इसको अगर आप 100 भी मान लेते तो ये हो जाता 150, और फिर इसमें 20% इसका ऐड कर देते तो ये बन जाता कितना, 180, और फिर वापस से आपको इसको काटना पड़ता। तो क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया यही ले लो। तो अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये टोटल का सम दिया हुआ है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 18, 25, 15, 40, 43, यानी 172, यानी 1,72,000 का वैल्यू। ये जीरो का रोल ख़त्म कर देते हैं, 172 का वैल्यू 43 है। 43 से कितने बार में कटेगा, तो 43 से भाग देते हैं, तो 40 का 4 गुना करेंगे 160, और 3 का 4 गुना करेंगे 12, 160 12 72 बन रहा है, यानी ये 43 का से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 1:1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4000। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है हम लोग से, पूछ रहा है चंदन क्या है, चंदन कौन है, ये है। तो 10 में 4000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर कौन सा होगा, ये 40,000 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 भाई हैं ए, बी और सी। बैंक में जमा राशि का अनुपात, मतलब तीनों भाइयों का बैंक में जमा राशि का अनुपात 10:12:5 है। बी उसके खाते से 60,000 रुपये, बी उसके खाते से 60,000 रुपये सी के खाते में भेज देता है। मतलब बी अपने खाते से 60,000 रुपये निकाल के सी को भेज देता है। तो बैंक में जमा राशि का नया अनुपात 10, 9 और 8 हो जाता है। तो बैंक में ए की जमा राशि क्या है। ठीक है, अब देखिए, ए अपना कुछ नहीं कर रहा है तो उसका 10 का 10 ही रह रहा, चेंज भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आर्गुमेंट में आंसर करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बोल रहा कि ये बी जो है ये 60,000 रुपये इसको निकाल के और इसमें ये सी को दे देता है। ठीक है, तो ये बी का वैल्यू कितना हो गया, 12 से 9 हो गया, 12 से 9 हो गया, यानी 3 माइनस हो गया। ठीक है, और इसको 60,000 दे दिया तो इसमें प्लस हुआ है, और यहाँ पे 3 प्लस हो गया, यानी यहाँ से 60 निकल के यहाँ आया, तो ये रेशियो में क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ से 3 माइनस होके 3 प्लस हो गया इधर, यानी 3 का वैल्यू आपको 60 बता रहा है। तो 1 का वैल्यू 20, तो किसका वैल्यू पूछ रहा, बैंक ए का, तो 20 10 का वो 20 का 10 गुना हो जाएगा, यानी 2 लाख। ठीक है, तो आंसर ये। वैसे आप इसको ट्रेडिशनली भी बना सकते हैं। ठीक, सभी बनाते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये बोल रहा है कि अंडर रूट 25,921 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एक तो आप डिजिट सम भी लगा के इसका चेक कर सकते हैं वैल्यू कि कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डिजिट सम चेक कर लीजिए क्या है। ठीक है, तो इसका डिजिट सम चेक कीजिए कि इसका डिजिट सम अगर आप चेक कीजिएगा तो ये बन जाएगा कितना, 9 कैंसिल हो गया, और फिर 5 2 7 2 9, यानी 1 बन रहा, यानी 1 बन रहा, और 1 का निकालिएगा तो 1, यानी इसमें जिसका डिजिट सम 1 बन रहा होगा। लेकिन इसका डिजिट सम आप ऐसा मत कीजिए, मतलब इसमें से जो जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका डिजिट सम 1 बनना चाहिए। ये 9, यानी ये बन रहा है इसका डिजिट सम 4, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और डिजिट सम इसका बन गया 7। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है डिजिट सम वापस से 4, और इसका स्क्वायर कीजिएगा 16, यानी डिजिट सम 7। यहाँ पे इसका बन रहा है डिजिट सम 8, इसका स्क्वायर कीजिएगा 64, और इसका डिजिट सम 1। आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट अगला, इसका डिजिट सम वापस से 8, 9 कैंसिल 8 हो जाएगा, फिर 64, और ये बन जाएगा इसका 1 वापस से। ठीक है, अब आंसर आपके पास 2 हो गया, 2 का डिजिट सम 1 आ रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे जब आपके पास आंसर जो है 2 मिल रहा, तो अब आप क्या कीजिएगा, आंसर कौन कौन सा, ये दोनों मिल रहा। तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो आप राउंड अबाउट में देख सकते हैं कि क्या है इसका। तो अब देखिए 179 है, ठीक है, 179 है, तो क्या आप 170 का तो स्क्वायर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 289 पे डबल जीरो हो जाएगा। अब देखिए इससे भी ज़्यादा आएगा 179 का वैल्यू, क्योंकि 170 का ही स्क्वायर 289 हो जा रहा है, 28,900। अब यहाँ पे तो 25,921 ही है, तो इससे तो कम ही है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा, ठीक है। और वैसे और आप 180 का भी चेक करते तो ये 324 300 यानी कितना 324 डबल जीरो आ जाता, यानी 32,400 आ जाता। तो उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता, मान लीजिए इन सबका स्क्वायर निकालना होता, तो फिर क्या करते आप। तो चलिए मैं सबका वैल्यू निकाल दे रहा, दो तीन तरीके से यहाँ पे बता रहा कि कैसे स्क्वायर निकालेंगे। मान लीजिए आपको 139 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 139 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको तो 140 का स्क्वायर पता है कितना है, 140 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 डबल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इससे एक कम है 139, तो यहाँ पे 140 का डबल कर देंगे और उससे एक कम करके इससे माइनस कर देंगे, यानी 280 से एक कम करेंगे 279 आपको माइनस करना है 19,600 से। अब यहाँ भी माइनस भी करना है, तो ऐसे नहीं माइनस करने लग जाएंगे, नहीं, हम 300 इससे माइनस कर लेंगे, तो 19,000 कितना बनेगा 300, ठीक है। और यहाँ पे 21 हमने ज़्यादा माइनस किया है, तो 21 वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 19,321 बनेगा, चेक कर लीजिएगा इसको। फिर आगे 211 बन रहा है, चलिए इस बार दूसरा मेथड से बता रहे हैं। 211 का अगर आपको निकालना है, तो 211 का स्क्वायर निकालना है या फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे। तो ये बन रहा है एक, यानी देखिए 211 में 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये एक में 21 को हम लोग इसको डबल डिजिट में ये 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन हम लोग इसको डबल डिजिट में लेके चल रहे हैं, बन जाएगा वैसे भी। तो ये एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में, तो क्या बन जाएगा एक। अब 21 यानी जो टेंस डिजिट है उसको एक बार ऐड कर लीजिए, ठीक है, यानी उसको डबल कर लीजिए, स्क्वायर करना है तो 21 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 42, यानी 4 कैरी रहा, कैरी साथ में लेके चलना है। फिर 21 का स्क्वायर करना है, तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 441। इसको भी 21 का स्क्वायर करना है, तो वैसे ही कर सकते हैं, अगर नहीं करने आ रहा है तो 21 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का एक बार डबल कर लीजिए 4, और फिर एक बार 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, यानी 441, ठीक है। और 441 में क्या करना था, 4 कैरी था, 4 ऐड कर देंगे 445, ठीक है। तो इसको ओरली कर सकते हैं आराम से। फिर देखिए वैसे ही वापस से 161 का करते हैं, तो 161 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और फिर 16 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी रहा, फिर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 3 259, ठीक है। वापस से इसको 25,921 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर अब नीचे वाला क्या करना है 179 का, तो 179 का आप कैसे निकालेंगे, 180 का तो मालूम है 32400, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है 180 का डबल करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 360, और 360 से एक कम, यानी 359 इससे माइनस करना है, 359 माइनस करना है। अब देखिए 359 ना माइनस करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, कि यहाँ से इसको 400 लेके ही माइनस कर लेंगे, यानी 32,000, ठीक है। और 32,000, अब यहाँ पे ये 59 और ये 400 में कितने का अंतर है 41 का, यानी 41, या फिर आप 360 भी माइनस कर लेते, तो 360 माइनस करते तो 300 यहाँ पे 40 बन जाता, और एक ज़्यादा माइनस किए हैं तो एक इसमें ऐड कर देते, तो 32,041, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।